अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों ने कल की खबरों के हवाले से क्या इंकशाफात किए हैं, उनकी क्या राय है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंसूर अली खान, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने बात की है मरियम इकराम को लेकर। मरियम इकराम कौन हैं और उनके खिलाफ क्यों कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की है। मरियम इकराम के हवाले से उन्होंने बताया कि वो एक टिकटॉकर रह चुकी हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और साथ ही साथ वो फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव रही हैं, फेसबुक और ट्विटर पर। अगर उनकी बात की जाए तो उनके खिलाफ कैंपेन क्यों रन की जा रही है, क्योंकि उनको पीएमएलएन की तरफ से रिजर्व सीट के लिए एमएनए के तौर पर जो है नॉमिनेट कर लिया गया है। और अब क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है या फिर वो एक नई लड़की है जो इतनी वेल नॉन नहीं थी पीएमएलएन में, उनको लाया जा रहा है आगे, जिस पर जो बाकी लोग हैं उनको एतराज़ात हो रहे हैं। मंसूर अली खान ने ये बताया, ये इंकशाफ किया है कि उनके खिलाफ जो कैंपेन्स की जा रही हैं, उनकी इतलात के मुताबिक वो कैंपेन्स जो लौंडे लपाड़े उनके खिलाफ कैंपेन्स कर रहे हैं, उनकी वाहियात तस्वीरें वगैरह जो कुछ भी उनके साथ सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसके पीछे पीएमएलएन की जो नून लीग की कोई 3 सीनियर खवातीन हैं जिनका हाथ है। उन्होंने कहा कि मरियम इकराम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके बैकग्राउंड के हवाले से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा क्योंकि वो किसी अमीरजादे की बेटी नहीं है, वो किसी एमपीए एमएनए की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक आम सी खातून है, कोई उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो किसी वडेरे की बेटी नहीं है। मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में ये बताया कि मेरी इतलात के मुताबिक वो अखबारात में काम करती रही हैं, वो टेलीविज़न के साथ भी काम कर चुकी हैं, वो एक एनजीओ के साथ भी एसोसिएट थी। उन्होंने शुरू से काम किया है और वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो जो वो ख़वातीन हैं, उन्होंने कहा कि इधर हाथ मारना तो आसान है, उनको अभी से ही डरा देते हैं, देखते हैं फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। उन्होंने कहा कि जो मरियम इकराम हैं वो इमरान खान के दौर में भी नून लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही हैं और उसके अलावा भी वो नून लीग की बहुत और अच्छी सपोर्टर हैं। लाइक उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा नून लीग के लिए कैंपेन्स चलाई हैं, उनकी हमेशा से सपोर्ट की है नून लीग की। हालांकि ऐसे दौर में जहाँ पर नून लीग का कोई सपोर्टर नहीं था, खासतौर पर फीमेल सपोर्टर तो कोई थी नहीं, उस टाइम पर भी मरियम इकराम ने नून लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो उन्होंने कहा जो खवातीन उनके खिलाफ ये कैंपेन्स रन करी, नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो कैंपेन्स रन कर रही हैं खवातीन, उनके बारे में भी उनकी पार्टी भी जानती है, हम भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को कितना सपोर्ट किया है और वो कितनी एक्टिव रही हैं अपनी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी लड़ाई हो रही है और जहां पर सारे एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं और ये बात अब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक मरियम इकराम ने हल्फ नहीं उठाया है, देखते हैं कि अब वो हल्फ उठाती है या नहीं उठाती है और इसका बाकायदा आगे क्या प्रोसेस चलता है और फिर क्या इसका आगे देखने को हमें मिलता है कि क्या वो एमएनए की सीट पर बैठ पाएंगी मरियम इकराम या नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि उनके हल्फ उठाने से पहले ही उनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, इसी के बाद जावेद चौधरी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कल बात की है कि इतवार के रोज़ पीटीआई का जो एहतजाज हुआ उसमें उस एहतजाज के दौरान जो है पीटीआई की कुछ सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, ऑलरेडी गिरफ्तार भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब शामिल थे और मज़ीद दीगर रहनुमा शामिल थे। उन्होंने ये बात की कि जब सरदार लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार किया गया तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने साद रफ़ीक को कॉल की और कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, स्पीकर साहब से पूछ के बताएं कि ये मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो साद रफ़ीक ने रिप्लाई बैक में उन्हें कहा कि मैं आपको बताता हूँ, स्पीकर साहब अयाज सादिक से रब्ता करने के बाद मैं आपसे रब्ता करता हूँ। उसके बाद जब साद रफ़ीक ने सरदार लतीफ़ खोसा साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बातें की कि भाई आपकी गिरफ्तारी वैलिड है नहीं है, तो उस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप भी इसमें शामिल हैं। तो इस पर साद रफ़ीक ने कहा कि मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं सियासत में भी नहीं हूँ, मेरा कोई अमल दखल नहीं है इसमें, मेरी तरफ से आप बेफिक्र हैं, क्योंकि मैं सियासत में ही नहीं हूँ तो मेरा क्या इन्फ्लुएंस होगा, मेरी आपकी गिरफ्तारी से मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर साद रफ़ीक साहब जो हैं वो चुप हो गए और वो सारी बात खत्म हो गई। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है सरदार लतीफ़ खोसा साहब की और उसमें वो कहते हैं कि कुछ भी हो, एटलीस्ट साद रफ़ीक की असलियत सामने आ गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ साद रफ़ीक ने मुझे ये भी कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने साथ एक ये फ़िक्रा भी यूज़ किया है कि एटलीस्ट साद रफ़ीक की असलियत सामने आ गया है। अब इस पर जो जावेद चौधरी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वो अपनी ओपिनियन, अपनी राय ये देते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में ना ऐसा लगता है कि साद रफ़ीक साहब की और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की काफ़ी गर्मा गर्मी होने वाली है और काफ़ी डिबेट चलने वाली है और ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगी।
उन्होंने कहा कि साद रफीक जो हैं वो पहले पार्लियामेंटेरियन थे जब वोटिंग हुई और वो उनको हार मिली तो उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया क्योंकि वो सरदार लतीफ़ खोसा के मुकाबले में लड़ रहे थे और सरदार लतीफ़ खोसा जीत गए थे। उन्होंने कहा वो पहले शख्स थे, वो पहले पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया, लेकिन पहले साद रफीक ने किया। अब यहाँ पर जावेद चौधरी ये बात करते हैं कि अगर वो अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करते तो शायद रातों रात अगर वो वेट कर लेते तो उनके भी रिजल्ट्स को तब्दील करते और जो है साद रफीक जो है वो जीत जाते, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हार जाते। लेकिन उन्होंने शायद जल्दबाजी कर दी जिसकी वजह से सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो जीत गए और उनको सीट नहीं मिल पाई और उन्होंने अपनी सीट खो दी। तो इस बात पर जावेद चौधरी ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। उनके लिए ऐसे कलमात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है सब्र किया और उन्होंने जल्दबाजी भी की, एक तरह से एकदम हार तस्लीम कर ली। शायद वो उस वक्त जल्दबाजी ना करते तो वो अपनी सीट जो है वो ले जाते, जीत जाते। नाज़रीन, ये थी कल की अपडेट्स और सीनियर सहाफ़ियों के तज्ज़िये थे मुख्तलिफ खबरों पर। अगर आप इस तरह के मज़ीद तज्ज़िये और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।